के पास अब कोई काम बचा ही नहीं। मौन लगाने के लिए नीतीश जी कर रहे हैं, बाकी कोई राजनीतिक अर्थ इसका। शराबबंदी कानून का इस्तेमाल तो गरीबों का खून चूसने के लिए अधिकारी कर रहे हैं और अपनी जेब कैसे भरे इस काम के लिए कर रहे हैं। बैठक हो रही है, नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, बैठक होगी विपक्षी दल को। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी एकजुट कर रहे हैं। देखिए, एक तो नीतीश कुमार जी के प्रयास का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि नीतीश जी खुद ही बोल रहे हैं कि एक के खिलाफ एक उम्मीदवार की स्थिति बनाना चाहते हैं। एक उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार मतलब एनडीए के खिलाफ एक विपक्ष का उम्मीदवार, ये कहाँ संभव है? और जब तक वहाँ तक नहीं बात को पहुँचाएंगे तब तक कोई मतलब नहीं निकलेगा। मीटिंग करते हुए नेता लोग दिखेंगे और फिर अपने अपने राज्यों में जाकर एक दूसरे के खिलाफ भिड़ेंगे लोकसभा चुनाव में, तो इसका क्या अर्थ निकलेगा? कोशिश नीतीश जी कर रहे हैं कि एक परसेप्शन बनाए, तो इस तरह की बैठकों से कोई परसेप्शन नहीं बन सकता है ना। और चुनाव देश का होना है ना, देश का जहां चुनाव है तो देश की जनता के सामने सवाल तो बड़ा होगा कि आखिर अगला 5 साल हम किसके हाथ में सौंपे। अब उस समय जनता जब देखेगी कि सिर्फ बैठक करके अपने अपने घर में जाके आपस में भिड़ने वाले लोग हैं, क्या इनके हाथ में सत्ता हम दे दें? तो इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं है। और मुझको लगता है कि नीतीश जी भी बखूबी इन बातों को समझ रहे हैं, ये हमारे प्रयास का कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। फिर भी क्यों कर रहे हैं? फिर भी इसलिए कर रहे हैं कि इनके पास अब कोई काम बचा ही नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जनता, बिहार की जनता का कोई काम करने में इनकी अब रुचि नहीं है, इनका मन ही नहीं लग रहा है। और ऐसा नहीं कि यह बात हम बोल रहे हैं, उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से भी कहा है। तो जब उनका मन नहीं लग रहा है तो मन लगने के लिए कुछ काम तो चाहिए। तो राजनीतिक आदमी है तो मन लगने के लिए कुछ काम चाहिए, तो चलो अभी इसी काम में लग जाए। तो मन लगाने के लिए नीतीश जी कर रहे हैं, बाकी कोई राजनीतिक अर्थ इसका नहीं। तेजस्वी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रहे नीतीश कुमार? अभी तो उनसे पूछिएगा ना। हम लोग तो इस बात के विरोधी ही हैं कि 2005 वाली स्थिति बिहार में फिर से न आए। तो हम लोग तो चाहेंगे कि वैसी स्थिति लाने के लिए जो जिम्मेवार लोग उस समय थे उनके हाथ में सत्ता कतई नहीं जाए। हम लोग तो इस राय के हैं ना, इसलिए अब बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, इसका तो जवाब नीतीश कुमार जी ही देंगे। सर, आपके पुराने साथी आज के विरोधी गलियारों में चर्चाओं में कहते हैं कि आपका जो फंड है वो मुहैया बीजेपी करवा रही है, बीजेपी के आप लोग बी टीम का काम कर रहे हैं। अब जिनका माने जो मानसिक रूप से दिवालिया हो गए होंगे वही लोग इस तरह की बात कर सकते हैं भाई, वही लोग इस तरह की बात कर सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा कह रहे हैं, बोलिए और कोई सवाल है? को नोटिस नहीं लेती है बीजेपी से डील फाइनल नहीं हो पाया है, किन सीटों पर आप लड़ेंगे, जिस वजह से आपको देरी हो। अरे ऐसा आपको लगता है तो आप उससे मदद ले लेंगे हम। देरी कहाँ है आप लोग? देरी क्यों? अब आपके हिसाब से डेट थोड़े तय करेंगे हम, डेट हम अपने हिसाब से, लेकिन अभी किस पार्टी के साथ करेंगे अब जब यही फाइनल नहीं है तो अब बीजेपी से कब करेंगे, जल्दी क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका कोई मतलब है क्या? महागठबंधन का सवाल ही नहीं पैदा होता है, सवाल ही नहीं पैदा। महागठबंधन अब नीतीश जी कहाँ ले जा रहे हैं चीजों को, देख नहीं रहे हैं। अब उनकी और बिहार की कोई जनता जाने ही वाली नहीं है, तो सवाल कहाँ उठता है? राजनीतिक शिविर में जो आपका 3 दिवसीय था उसमें शराबबंदी का समर्थन की बात करी गई। नहीं, देखिए उसमें हम लोग भी बोलते हैं कि शराबबंदी गलत चीज नहीं है, समर्थन तो हम लोग भी कर रहे हैं, इसमें कहाँ ऐतराज है? शराबबंदी तो होनी ही चाहिए। शराब पीना तो आत्मा और शरीर को दोनों को नाश करता है ना, तो इसमें कहाँ? तो हम लोग साफ साफ, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या आपको कि हम लोग शराब बंद हो ऐसा नहीं चाहते हैं? शराब बंद हो तो हम लोग चाहते ही हैं, लेकिन हाँ
राज्य सरकार जिस तरीके से कर रही है उसमें शराब नहीं बंद होना है और नहीं बंद हुआ है। घर घर में शराब मिल रही है, जहां खोजिए वहां शराब उपलब्ध है। और सरकार ने जो कानून बनाया है इसके लिए, उस कानून का इस्तेमाल गरीब लोगों का खून चूसने के लिए उनके अधिकारी कर रहे हैं। शराब बंद हो इसके लिए कानून का इस्तेमाल थोड़े हो रहा है। शराबबंदी कानून का इस्तेमाल तो गरीबों का खून चूसने के लिए अधिकारी कर रहे हैं और अपनी जेब कैसे भरे इस काम के लिए कर रहे हैं। गरीबों को पकड़ो, डंडा मारो और 2000 रुपया लेकर छोड़ दो। यही तो शराबबंदी कानून है, कार्यान्वयन का यही तो स्तर है। तो हम लोग इसका विरोध करते हैं। बाकी शराबबंदी हो तो हम चाहते ही हैं। सर, आपने मीटिंग में सर ये भी कहा कि आपने आपकी जो पार्टी का आपने जो विलय किया था जदयू में, वो आपने गलत किया था। अब दोबारा इस तरह का कभी नहीं नहीं देखिए, करेंगे। दोबारा नहीं करेंगे, यह बात हमने कही है। लेकिन जो परिस्थिति उस समय बनी थी उसकी व्याख्या भी हमने की। नीतीश कुमार जी का और जो हमारा उस समय का जो वोटर आरएलएसपी का था, वो एक ही सामाजिक वर्ग को हम दोनों रिप्रेजेंट करते थे। और नतीजा हुआ कि वोट का डिवीजन हो गया। हमारे साथ भी कुछ लोग हुए और जेडीयू के साथ भी कुछ लोग हुए। इस डिवीजन के चलते कुछ लोग लालटेन जलाने वाले, उनको लगा कि अब तो लालटेन जला लेंगे। उस वक्त हमको लगा कि अब तो सीधा सीधा बिहार की जनता का आरोप मेरे ऊपर आ जाएगा कि आपके चलते लालटेन जलने का मार्ग प्रशस्त हो गया। हम दोनों अलग रहते, उस वक्त हमने महसूस किया कि हम दोनों अलग रह जाए तो लालटेन शायद जल न जाए और बिहार की जनता का सीधा सीधा आरोप हमारे ऊपर हो जाएगा। तो इसलिए हमने उस वक्त ऐसा किया था, यह हमने कहा है। लेकिन आगे अब भविष्य में हम तो आम जनता से भी हमने वहाँ अपील की है कि आप मुकम्मल दीजिए हमको, या जहाँ भी दीजिए मुकम्मल दे दीजिए। डिवीजन की स्थिति न हो, ऐसी स्थिति दोबारा नहीं आएगी कि डिवीजन की स्थिति बने। लेकिन तमाम चीज़ों के बाद भी अगर कोई स्थिति कैसी भी बने, फिर भी हम अपनी पार्टी है, रहेगी। कभी विलय का कोई सवाल भविष्य में नहीं होता है, यह हमने कहा।